अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। 24 हमारा खत्म हो गया, हॉलीडे सीजन खत्म हो गया, लेकिन नीचेस हमारी खत्म नहीं हुई। आज 25 का पहला दिन है और इस सीरीज के लिए मैंने जब नीचे रिसर्च करनी चाहिए तो 5 मिनट के अंदर ही मर्ज मुझे वो सारी नीचेस दे दी जो इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ये जो नीचेस मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा, इन्हें निकालने में मुझे फिक्स 5 मिनट या 5 मिनट से भी कम का टाइम तक लगा था। इतनी सारी नीचेस जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है, तो कहने का मकसद ये है कि साल खत्म हो जाता है, हॉलीडे सीजन खत्म हो जाता है, बड़े से बड़े ट्रेंड्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन नई नीचेस हमारे सामने उभर के आ रही होती है। प्रिंट ऑन डिमांड में ट्रेंड्स खत्म नहीं होते, यही प्रिंट ऑन डिमांड की खूबसूरती है। एक ट्रेंड एक सीजन खत्म होते तो दूसरा ट्रेंड दूसरा सीजन शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से अब जैसी 2025 शुरू हुआ है तो सबसे पहले हमारे सामने डोनाल्ड ट्रंप की नीच है, उसके बाद फरवरी आ जाता है। फरवरी तो वैसी नीचे से भरा होता है, जैसे मैंने आपके साथ पिछले एपिसोड में शेयर कर चुका। अगर आपने मेरी एपिसोड नहीं देखी, उसका लिंक मैं यहाँ कहीं दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप ऐसे जो नए मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर सीरीज लॉन्च की है, जिसमें हर थर्सडे को मैं आपके साथ ऐसी 5 नीचेस शेयर करता हूँ जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। और इस सीरीज की खास बात यह है कि इसमें मैं आपके साथ वही नीचे शेयर करता हूँ जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी एपिसोड्स नहीं भी देखी, अभी भी अगर आप उनको जाके देखेंगे तो उन नीचेस को आप स्टिल टारगेट कर सकते हैं। स्पेशली जो मेरी लास्ट 2 एपिसोड्स हैं उनमें तो तकरीबन मैंने आपके साथ वही नीचे शेयर किए जो फरवरी में या मार्च में आप जिनको टारगेट कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आप जाके उन एपिसोड्स को देखते हैं और उन नीचेस को टारगेट करते हैं तो स्टिल चांस है कि अभी भी आप उनमें सेल्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपके साथ वही 5 नीचेस शेयर करूंगा जिन्हें आप आने वाले 30 दिन या उससे भी ज्यादा दिनों तक टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। मैं पर्सनली मर्ज डोमिनेटर को यूज करता हूँ नीच रिसर्च के लिए, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स हैं जो मेरी नीचे रिसर्च के प्रोसेस को काफी आसान बना देते हैं। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टूल की खास बात है इसमें पेड के साथ फ्री वाला वर्जन भी है। अगर आप पेड वाला अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो फ्री वाले में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपने पास सेलर ट्रेंड्स बाय डिफॉल्ट आज खोला हुआ है, इस पर कोई फिल्टर नहीं लगाया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि जनवरी में जैसे हम एंटर हुए तो कौन कौन सी नीचे से जो ट्रेंड कर रही है। क्रिसमस की नीचे फाइनली डूब चुकी है, अब क्रिसमस की कोई भी डिजाइन हमारे सामने उभर के नहीं आ रहे। जो आ रहे हैं वो ज्यादातर रिटायरमेंट के डिजाइन जो कि 2025 में जैसे कि हम शिफ्ट हो चुके हैं, तो अब हमें 2025 के सारे डिजाइन बनाने पे, चाहे वो रिटायरमेंट के हो, पेरेंटिंग के हो, ब्रदरहुड के हो, ग्रेजुएशन के हो, सारे 2025 के रिलेटेड बनाने हैं। और ये जिसका सबूत आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रम्प की नीचे इस वक्त काफी ट्रेंड कर रही है, क्योंकि जनवरी आ चुका है और इनॉग्रेशन सेरेमनी जो होगी वो जनवरी में ही होगी। और जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे ये नीच और ज्यादा ट्रेंड करने लगेगी। इसके अलावा ये मिशिगन की नीचे जो ट्रेंड कर रही है, लेकिन ये कोई स्कोर कार्ड है, तो स्कोर कार्ड है तो मतलब किसी स्पोर्ट से रिलेट होगा, तो स्पोर्ट से रिलेट होगा तो जाहिर सी बात है किसी टीम से रिलेट होगा, तो ये किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो आप इसको टारगेट नहीं कर सकते। इसने देखना टाइटल में सिर्फ टी शर्ट लिखा है, तो हम इसको रेफरेंस देख भी नहीं सकते कि स्कोर टेबल है किस चीज का, बास्केटबॉल का, बेसबॉल का या गोल्फ का, इसी में से किसी चीज का होगा। क्योंकि स्कोर कार्ड तो इसी तरीके से ही कुछ लग रहा है। और काफी कुछ स्नो वाली नीचे से जो इस वक्त काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, क्योंकि क्रिसमस तो खत्म हो गई लेकिन विंटर तो अभी भी चल ही रहा है। न्यू ईयर की नीचे से न्यू ईयर का जैसे मैंने आपको बताया था ये एक ही दिन होता है और इसको लोग इतना कोई ज्यादा सेलिब्रेट तो खैर करते हैं, लेकिन इतना इसके पीछे पागल नहीं कि इसके लिए स्पेशली शर्ट्स ही खरीदे। तो काफी माइनॉरिटीज ही है, यही वजह कि न्यू ईयर वाली नीच मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। लेकिन स्टिल ये एक दो डिजाइन हैं जो कि ट्रेंड कर रहे हैं और सेल हुए हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर वाले डिजाइन काफी ट्रेंड कर रहे हैं। ये 2 मरतबा 2 जगह पे तो मैं देख चुका हूँ इनको। और ट्रंप की नीच ही हर तरफ ट्रेंड कर रही है, हर तरफ तो आप नहीं कह सकते, लेकिन एक मेजोरिटी नीच जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की ही ट्रेंड कर रही है। और इसके अलावा बाकी सारे रैंडम एवरग्रीन डिजाइन है जो कि ट्रेंड कर रहे हैं। और ये इटालिया वाला डिजाइन फिर हमारे सामने वो अचानक से उभर के आ गया, खैर ये एवरग्रीन ही है। और ये सारे वो डिजाइन है जिनको आपको टारगेट करना है इस वक्त। ये वो डिजाइन है जो बाय डिफॉल्ट इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारी आज की नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है इनॉग्रेशन डेट 2025। अब ये इनॉग्रेशन डेट जैसे कि आपको पता है कि जनवरी 20 को इनॉग्रेशन डे है डोनाल्ड ट्रंप का। और यही वजह है कि ट्रंप की नीच इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। और उसमें जो इनॉग्रेशन वाले डिजाइन हैं ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे काफी सारे जो डिजाइन हैं जितने भी उनमें मेजोरिटी डिजाइन इनॉग्रेशन के रिलेटेड ही है। बाकी ट्रंप के
बाकी भी ट्रम्प के डिजाइन है जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन इनॉग्रेशन वाले जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इस निच को तो आपके साथ लाजमी शेयर करूं। ये निच मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं, तो अगर तब आपने इसको टारगेट नहीं किया तो अभी भी आपके पास चांस है, अभी भी 20 दिन है आपके पास कि आप इस निच को टारगेट कर सकते हैं। तो ये वो निच है जिसको आपको टारगेट करना है क्विक सेल्स के लिए। क्विक सेल्स के लिए इससे बढ़िया निच और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी इस वक्त इतनी डिमांड है कि अगर आप नया डिजाइन भी इसमें पब्लिश करेंगे तो उसके भी चांस है कि उस पर भी ऑर्डर्स आएंगे, वो भी सेल होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूंगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहां आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा आज की जो हमारी निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है 100 डेज ऑफ स्कूल। अब ये 100 डेज ऑफ स्कूल वाली निच जो है स्कूल से रिलेटेड है। स्कूल में जब 100 डेज पूरे होते हैं तो उसको ये लोग काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, और ये आता यही जनवरी फरवरी के बीच में ही कहीं है, जब 100 डेज पूरे हो जाते हैं स्कूल को। अगर आप इसको गूगल पर सर्च भी करेंगे तो काफी डिटेल्स आपको वहीं से मिल जाएगी कि इस हॉलीडे में क्या होता है, क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट तो बस एक आप इस तरीके से कह सकते हो कि लोग एक्सप्रेस करते हैं कि 100 दिन पूरे, ऐसा कोई नहीं कि इसमें बैंक हॉलीडे हो या पब्लिक हॉलीडे हो, पर स्कूल में इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। और सेलिब्रेशन में लोग किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार करते हैं, जाहिर सी बात है शर्ट्स पहन के। और शर्ट्स में इससे बेहतर क्या अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड इस तरह की शर्ट्स को सेल करें। यही वजह है कि 100 डेज ऑफ स्कूल भी वन ऑफ द बिगेस्ट निचेस है स्कूल की, जो हर साल घूम के आती है। अब जैसे कि हम न्यू ईयर में इंटर हुए हैं, नए साल में इंटर हुए हैं, तो अब आगे चल के हमारे सामने 100 डेज ऑफ स्कूल आएगा, और ये नीचे आगे चल के हमारे सामने फरवरी मार्च या जनवरी इसी के बीच में कहीं पे आती है, और 100 डेज ऑफ स्कूल पूरे होते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपके साथ ये निच शेयर करूँ, इसकी जो वजह है वो ये है कि अभी आपके पास वाइटल टाइम है कि आप इस निच को टारगेट करें, इसमें डिजाइन बनाएं, और जो डिजाइन बनाने से लेकर अपलोडिंग तक का टाइम होगा वो आप सुकून से इस पे लगा सके, ताकि जब ये ट्रेंड करने लगे, जब इसमें और नीचे उभर के आने लगे, ये निच में हमें स्पाइक देखने को मिले, तो उस वक्त आपके डिजाइन रेडी हो सेल होने के लिए। तो आज की जो हमारी निच नंबर 2 है वो ये 100 डेज ऑफ स्कूल। अब 100 डेज ऑफ स्कूल को भी अगर आप देखें तो काफी सारे स्पिन्स लोगों ने दिए हुए। ये लाइनों वाला जो है ये तो स्कूल्स में किया जाता है कि इस तरीके से लाइंस लगा लगा के 100 डेज को मतलब काउंट करते हैं ये लोग। गेमर्स ने अगर कोई गेमिंग करता है तो उसके लिए गेमर्स वाला है लेवल 100 डेज ऑफ स्कूल कंप्लीट अनलॉक, सॉरी। और इसी तरीके से ये हर किसी ने डिफरेंट स्पिन दिया हुआ है। बेसबॉल वालों ने 100 डेज ऑफ स्कूल में बेसबॉल की बॉल्स को लगाया हुआ, तो इस तरीके से डिफरेंट स्पिन्स दिए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितने ज्यादा ऑडियंस को आप टारगेट कर सकें टारगेट करें, पर चाहे वो गेमर्स हो, बेसबॉल वाले हो, या इवन की जेनेरिक हो जैसे कि ये लाइनों वाले डिजाइन हो गए, सभी को आप टारगेट करें। ठीक है, तो ये हमारी आज की निच नंबर 2 है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है 2025। अब ये 2025 वाली निच पे आपके साथ पिछले महीने भी शेयर कर चुका हूँ, जब ये निच उस वक्त तो खैर उभर के नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त मैंने आपके साथ वेसीज को शेयर कर दिया था कि जो 2025 के डिजाइन होंगे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे होंगे, जितने भी आपने 2024 में थे, पर चाहे वो क्रू 2024 वाले डिजाइन थे, डेट टू बी 2024, ममी टू बी डेट 2024 वाले थे, या रिटायरमेंट 2024 वाले थे, या बाकी अगर कोई 2024 वाले डिजाइन तो वो अब 2025 में भी ट्रेंड करेंगे, जिसका सबूत आप यहाँ देख सकते हैं। अब रिटायर्ड 2025, आई वर्क माई होल लाइफ फॉर दिस शर्ट। अब ये वाला डिजाइन जो था ये 2024 में ट्रेंड कर रहा था। अब जैसे हम 2025 में इंटर हुआ तो जिसका ये डिजाइन था उसने 24 को 25 कर दिया, और अब वो ऑडियंस जो 2025 में रिटायर होंगी अब ये उनको भी टारगेट कर सकता है। ऑफिशियली रिटायर्ड एस्टैब्लिश्ड 2024, और इसी तरीके से देख रहे डेट टू बी 2025। अब जिस तरीके से डेट टू बी जो 2024 में जो डेट टू बी थे उनको भी इसने टारगेट किया। अब जैसे 25 में इंटर हुए हैं तो अब इसने 25 वालों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये रिटायरमेंट हो गई, और ये कि डैड टू बी हो गए, और इस तरीके से मॉम टू बी और ब्रदर टू बिग ब्रदर, इस तरह की जो नीचेज होती है ये एवरग्रीन नीचेज होती है। साल के 365 दिन कोई ना कोई रिटायर हो रहा होता है, साल के 365 दिन कोई ना कोई पैदा हो ही रहा होता है। तो ये वैसी नीचेज है जिनको आपको टारगेट करना है, और ये आज जो निच नंबर 3 में आपके साथ 2025 इसी वजह से शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने 2024 का कोई डिजाइन
डिजाइन बनाए थे, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप जैसे हम साल में शुरू, अभी पहला ही दिन है साल का, तो अभी से आप 2024 को 2025 पे शिफ्ट कर दें और पूरा साल वो डिजाइन जो आपने 24 में सेल किया था आप उसे 25 में भी सेल करते जाए। इसमें सबसे आसान चीज जो है वो यही है कि डिजाइन आपका पहले से ही रेडी होगा, आपने बस क्या करना है, एक डिजिट उसमें चेंज कर देना है और आपका डिजाइन एक नया डिजाइन बन गया, नई ऑडियंस को आप टारगेट कर सकेंगे। तो ये हमारी आज की निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा आज की जो हमारी निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है स्नो डे। अभी स्नो डे वाली निच जो है ये अचानक से ही उभर के हमारे सामने आई है। क्रिसमस में तो समझ आती है कि स्नो के रिलेटेड काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब जनवरी में समझ नहीं आ रही कि स्नो वाली नीच क्यों उभर के आई है, और ये पहला साल है कि स्नो डे वाली नीच उभर के आई है हमारे सामने। मेरे ख्याल से इसी वजह से कि मतलब हर तरफ स्नो होगी, जहाँ भी विंटर्स होंगे, जहाँ स्नो गिरती होगी वहाँ स्नो होगी, तो जाहिर सी बात है जो लोग इस तरह के इलाकों में रहते हैं वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उनको इस तरह के डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आएंगे। और उसका सबूत आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नो डे वाले डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। प्राउड सपोर्टर ऑफ द स्नो डे, प्राउड सपोर्टर ऑफ द स्नो डे के डिजाइन, और इसी तरीके से स्नो डे सपोर्टर, और देख रहे सारे स्नो डे सपोर्टर, स्नो डे सपोर्टर स्क्वाड, इस तरह के डिजाइन ये जो कि ट्रेंड कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वो निच है जिसको आपको टारगेट करना है स्पेशली विंटर में, और इसमें ये प्राउड सपोर्टर ऑफ स्नो डे ये वाला इस तरह के डिजाइन को आप लाजमी ही टारगेट करें। तो ये हमारी आज की निच नंबर 4 है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है पोर्टो रिको। अभी पोर्टो रिको वाली निच जो है ये भी अचानक से हमारे सामने उभर के आई है। वैसे तो है एवरग्रीन निच, वेकेशन की निच है, यहाँ पे वो लोग जो यूएसए में रहते हैं, पोर्टो रिकन्स है जो अपने होमलैंड को मिस करते हैं, उनके लिए ये निच काफी ज्यादा है। लेकिन इस वक्त काफी ज्यादा ये निच ट्रेंड कर रही है, और मेरे सामने जो डिजाइन उभर के आया था इसमें से वो था ये वाला, आई एम टायर्ड ऑफ वेकिंग अप एंड नॉट बीइंग इन पोर्टो रिको। अब ये वाला डिजाइन मेरे सामने उभर के आया था। जब मैंने इसको सर्च किया तो देख रहे कितने सारे डिजाइन इस वक्त जो इसके ट्रेंड कर रहे हैं, और ये अबुएलो वाला डिजाइन जो ये काफी ज्यादा ट्रेंड करता है, ये काफी सालों से मैं इसको देख रहा हूँ, अचानक से इसमें स्पाइक आती रहती है। लेकिन इस वक्त जो मेरे सामने डिजाइन आया था वो ये वाला उभर के आया था, तो मैंने सोचा कि इसको सर्च करूं। जब सर्च किया तो इतने सारे डिजाइन इसमें ट्रेंड कर रहे हैं। अब वैसे तो ये निच ट्रेंड कर रही है, लेकिन है ये एवरग्रीन निच, क्योंकि पोर्टो रिकन्स काफी सारे होंगे यूएसए में, तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं इसके थ्रू। ये वो लोग जो पोर्टो रिको जाना चाहते हैं हॉलीडे पे, वेकेशंस पे, तो उनको भी आप इस निच के जरिए टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 5 है। और इसके अलावा जो आज के हमारे डिलीटेड डिजाइन हैं जो अमेज़न ने डिलीट कर दिए हैं वो है ये वाले। अब इसमें अगर आप देखो तो रिजॉइस इन द बर्थ, अब इसका पता नहीं क्या मतलब है, प्रिच प्लीज, और ये तो मेरे ख्याल से उसके सेंट पैट्रिक्स डे के डिज़ाइन है, ये पता नहीं क्यों डिलीट हुए हैं। और ये डिलीटेड डिजाइन बेसिकली सारे वही डिजाइन होते हैं जिन्हें अमेज़न रिमूव कर देता है, या तो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट हो रही होती है या फिर किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट हो रही होती है। तो ये वो सारे डिजाइन है जो अमेज़न ने डिलीट कर दिए हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनमें से जो भी डिजाइन आप देख रहे हैं, अगर इस तरह का कोई डिजाइन आपने बनाया है तो उसका आप ट्रेडमार्क चेक कर लें। अगर ट्रेडमार्क उसका सेव है तो फिर आप उसको रहने दें, अगर ट्रेडमार्क सेव नहीं है तो ये एक बेस्ट चीज है आप लोगों के लिए कि आपको पहले से हेड्स अप मिल जाता है। किसी और के डिलीटेड डिजाइन से आप फायदा उठा लेते हो कि उसके डिलीट हो चुका है, तो मतलब कल को आपका भी हो सकता है। तो अगर आप इसमें से कोई अपना एक डिजाइन देख रहे हैं जो आपने इस तरह का डिजाइन बनाया है, तो अभी जाके उसका ट्रेडमार्क चेक करेगा, ट्रेडमार्क सेफ है तो ठीक, नहीं है तो अभी के अभी उसे डिलीट कर दे, इससे पहले कि इन्हीं डिलीटेड डिजाइन में आपका डिजाइन भी शामिल हो जाए। तो ये हमारी आज की वो नीचेस जिनको आपको टारगेट करना है और वो नीचेस से आपको दूर रहना है। उम्मीद करता हूँ जो नीचेस मैंने आपके साथ शेयर किए उनको आप टारगेट करेंगे। अगर आप इन नीचेस को टारगेट करेंगे तो गारंटीड है कि आप इनसे क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड में दो तरह की नीचेस होती है, एवरग्रीन और ट्रेंड्स। अब एवरग्रीन नीचेस ऐसी होती है जिन्हें जो कभी भी ऑर्डर्स आ सकते हैं, वो किस्मत पे एक तरह से होती है, लेकिन ट्रेंड्स ऐसी नीचेस होती है जिनसे आप सेल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो ट्रेंड्स को आपने लाजमी फॉलो करना है एवरग्रीन के साथ साथ, और यही वजह कि इस तरह के एपिसोड में हर थर्सडे आप लोगों के लिए लाता हूं ताकि इस तरह की नीचेस को आप टारगेट कर सके और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सके। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैं समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों की मेरी बात समझ ना आई हो या इन नीचेस के रिलेटेड या मेरी पुरानी वीडियोस के रिलेटेड कोई आपकी सवाल आते तो आप मुझसे ज़मानतसन@abc@gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया
सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम को वीडियो काम की से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि जब मैं सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।